नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स विद दिलपानिया सर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 5 न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हम जो न्यूमेरिकल लाए हैं वो Q बराबर एनी फार्मूले के बेस पर आधारित है। अब दोस्तों ये जो Q बराबर एनी है, हम जानते हैं यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक बॉडी जो होती है, चार्ज बॉडी जो होती है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कितना हो सकता है, Q बराबर एनी। ई का क्या होता है, वो इंटीजर मल्टीप्लाई होता है, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, वो Q होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻19 -19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लेकिंग और इन एक्सेस। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एक कंडक्टर है जिसके ऊपर 14.4 इंटू 10⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और एक्सेस मतलब उसमें वृद्धि होगी। तो दोस्तों अब समझिए कि कोई सा भी जो बॉडी होती है, चार्ज बॉडी होती है, अगर उस पर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल कर किसी दूसरे कंडक्टर में जाते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, लेस होते हैं, कमी होती है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अर्थात उसका चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर होता है वो होता है पॉजिटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो गेन करने पर उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो उसके इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर होगा नेगेटिव। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी लेस होता है तो पॉजिटिव चार्ज और गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज। अर्थात अगर किसी पे कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बता सकते हैं उसमें क्या होगी, लेकिंग होगी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, लेकिंग होगी। और अगर किसी ने गेन करे हैं, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर एक्सेस होगा, गेन करेगा, अर्थात उसमें वृद्धि होगी। तो चलिए आधा जवाब इस सवाल का तो हमें प्राप्त हो चुका है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की लेकिंग होगी, कमी होगी। अब कितने की कमी होगी वो हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है गिवन दैट। तो क्या गिवन दे रखा है हमें, तो गिवन दे रखा है हमें चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना दे रखा है, उसका अमाउंट 14.4 इंटू 10⁻19 कूलाम। और क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, कौन से अप्लाई करेंगे हम, Q बराबर एन ई। फिर हमें क्या फाइंड करना है, एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हम लिख सकते हैं Q बटे ई। अब आगे देखिए, अब हमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14.4 इंटू 10⁻19 बटे ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। आप यहाँ बता सकते हो ई बराबर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब 10⁻19 से 10⁻19 हम कैंसिल कर देंगे, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा 144 बटे 16। 16 9 या क्या होता है, 144 होता है। अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कमी होगी वो कितने होंगे, 9। तो अर्थात हम बोल सकते हैं 9 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, लेकिंग होगी, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात उस पर 9 इलेक्ट्रॉनों की लेकिंग होगी, कमी होगी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम चार्ज। तो हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है चार्ज कितना, 1 कूलम। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, हमारा फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला करेंगे, Q बराबर क्या होता है, एन ई, और एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम, Q बटे ई। यहाँ Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है हमें, 1 कूलम दे रखा है, तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ 1। और ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो यहाँ लिख सकते हो आप, ई बराबर होता है 1.6 इंटू -19 कूलम।
अब देखिए -19 जो है पावर उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 के स्थान पे प्लस के 19 हो जाएंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, n बराबर हो जाएगा ये 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5/8 हो जाएगा 10⁻19। 5 में 8 का डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। फिर हम एक 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अर्थात क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज इन कूलम इन द न्यूक्लियस ऑफ 7 9 14। तो नाइट्रोजन हमें दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है। इसमें हमें क्या बताना है, कैलकुलेट करना है कि इस पर कितना कूलम चार्ज होगा। तो चलिए क्या गिवन डेट दे रखा है, हमें दे रखा है एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉनों के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 7। अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो गए तो 7 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो Q बराबर Ne। यहाँ N की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 और E का मान हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये हो जाएगा 16 7 हो जाएगा 112 और एक यूनिट बाद के लग जाएगा, इसमें पॉइंट लग जाएगा 10⁻19 कूलम। अर्थात जो हमारा वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 11.2 इंटू 10⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पॉलीथीन का टुकड़ा है जिसको ऊन के साथ रगड़ा जाता है ना। तो हमें क्या फाउंड हुआ है, नेगेटिव चार्ज कितना 3.2 इंटू 10⁻7 कूलम। तो पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻7 कूलम पाया गया। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। तो कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या किसमें से किसमें ट्रांसफ़र होंगे ये हमें बताना है। तो क्या गिवन दे रखा है, तो हमें गिवन दे रखा है चार्ज का अमाउंट दे रखा है, Q बराबर कितना दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻7 कूलम। और क्या फाउंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है Q बराबर Ne। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Q बटे क्या लिख सकते हैं हम, Q/E लिख सकते हैं। N बराबर अमाउंट क्या है Q का 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, 7 कूलम। और E का मान हमारे पास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ लिख सकते हो आप E बराबर वैल्यू कितनी होती है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की 19 कूलम होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। चलिए पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 16 2 जा 32, 19 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो N बराबर हो जाएगा ऊपर तो 2 और नीचे बचेंगे 7 कम हो जाएंगे तो 19 में 7 गए तो 12। अभी 12 ऊपर जाएंगे तो प्लस को जाएंगे 2 इंटू 10⁻12। तो दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। और किधर से किधर ट्रांसफ़र होंगे, चूँकि पॉलीथीन पर क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इस पर रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो गेन करता है। अर्थात उल से पॉलीथीन में क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंस पॉलीथीन इज नेगेटिवली चार्ज्ड सो इलेक्ट्रॉन आर
transferred from wool to polythene. After rubbing. तो दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टर हैज 5000 इलेक्ट्रॉन लेस, व्हाट इज द चेंज चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड हाउ मच। तो दोस्तों हमें दे रखा है कि कंडक्टर है जिसमें 500 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, लेस मतलब कमी होती है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो उस पर कितना चार्ज होगा, है ना, वो हमें बताना है। तो इस सवाल में हमें क्या गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5000 और लेस हुआ तो क्या होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लेस होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो इसमें इसका नेचर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अमाउंट बताना है चार्ज का, फार्मूला लगाया हमने, क्यू बराबर क्या होगा एन ई, क्यू बराबर एन का मान हमारे पास कितना है 500 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको सोल्व करेंगे, 16 5 जा जाएगा 18 और 2 जीरो और एक अंक बाद दशमलव, तो 800 हो जाएगा -19। क्यू बराबर हो जाएगा 2 जो जीरो है वो पॉजिटिव 2 पावर हो जाएगी, तो 19 में 2 पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो 8 पॉइंट इंटू माइनस हो जाएगा 17 कूलाम। तो दोस्तों जो उसमें कंडक्टर में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो 8.0 इंटू 10⁻⁻70 कूलाम। और उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर होगा पॉजिटिव, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे लेस हो रहा है, तो लेस हो रहा है तो उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।